Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will learn 7th class Science chapter 12 Reproduction in Plants. Yesterday we learned about asexual reproduction in vegetative propagation. Today our topic is second method यानी कि second जो मतलब कि बडिंग्स. देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टीनी ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट. तुम एक समाल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हो, यानी कि यीस्ट जिसे खमीर बोलते हैं हम पहले ही पढ़ चुके हो. इससे वाइन्स वगैरह बनती है जो इस छोटे सूक्ष्म जीव से. कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. दीज ग्रो एंड, तो ये ग्रो करता है. These grow and multiply every few hours, मतलब कि कुछ ही घंटों में ये ग्रोथ कर जाता है और मल्टीपल हो जाता है. मतलब कि 10 है, 10 से 100, 100 से 1000, ऐसे मल्टीपल ही होता चलता जाता है. इफ़ सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम, अगर इसे पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, ऐसा इन्वायरमेंट मिल सके जिसमें ग्रोथ करे. रिमेंबर दैट यीस्ट इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. यीस्ट एक सिंगल सेल प्रजाति है, मतलब कि जीव है. लेट अस सी हाउ दी रिप्रोड्यूस, किस तरह से ये अपने जैसी आगे जीव प्रोड्यूस करता है. एक्टिविटी 12.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर्स, मतलब एक्सपेरिमेंट एक तरह से ये टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया जाना चाहिए. टेक ए पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर, या तो यीस्ट केक या ब्रेड का ले लीजिए या फिर पाउडर ले लीजिए यीस्ट का. बेकरी से मिल जाएगा या केमिस्ट की शॉप से ले सकते हैं. टेक ए पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट इन द कंटेनर विद सम वाटर, कुछ कंटेनर में पानी डाल के उसमें थोड़ा सा यीस्ट डाल दीजिए. ऐड ए स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजोल्व, उसमें एक चम्मच चीनी का डाल के अच्छे से हिला दीजिए. इट कीप इन दी वार्म्स पार्ट ऑफ ए रूम, और रूम को थोड़ी सी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर थोड़ी सी गर्माई हो. आफ्टर एन आवर, घंटे के बाद आप देखेंगे. पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ग्लास स्लाइड, उसमें से कुछ ड्रॉप्स लिक्विड के लिए और उसे ग्लास स्लाइड पर रख डालिए. ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा. यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल, तुम्हें उस पर नई यीस्ट सेल बनी हुई दिखेंगी. देखिए दिखा रखी जैसे दिखा रखा रिप्रोडक्शन इन यीस्ट. पहले ये एक सिंगल सेल यीस्ट था, ये यीस्ट सेल थी, एक सिंगल थी. बाद में इसमें ये बर्डिंग फॉर्मेशन हो रही है और इसके बाद ये इससे अलग हो जाएगा और नया एक यीस्ट बन जाएगा. कई बार चैन सिस्टम हो जाता है भाई, एक यीस्ट आगे एक ये आगे, इस तरह से मल्टीपल होते जाते हैं. वो जो छोटा यीस्ट बनेगा वो फिर आगे ग्रोथ करेगा, उसके बाद उसके साथ फिर ऐसे ही बर्डिंग हो जाएगी. तो लगातार ग्रोथ होती रहती है. द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट फ्रॉम यीस्ट, यीस्ट से अलग हो जाता है सेल इज कॉल्ड बड, उसे क्या बोलते हैं, बड, जो हमने दिखाया था अभी. द बड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डिटैच फ्रॉम पेरेंट सेल, वो बड़ा होता है और पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा. फॉर्म ए न्यू यीस्ट सेल, इससे नई यीस्ट सेल बनती है. द न्यू यीस्ट सेल ग्रो मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल, और वो नई होती है और उससे आगे फिर नई यीस्ट सेल बनती है ग्रोथ करके. समटाइम्स अनदर बर्ड्स अराइज फॉर्म बर्ड फॉर्म ए चैन, कई बार वो चैन सिस्टम बन जाता है जैसे ऊपर पे दिखाया था डायग्राम में. तो उस तरह से ग्रोथ लगातार बढ़ती रहती है यीस्ट की. नंबर ऑफ यीस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम में बहुत सारे यीस्ट सेल प्रोड्यूस हो जाती हैं. इसके बाद भाई नेक्स्ट जो इसकी विधि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है फ्रेगमेंटेशन. देखिए, यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन्स पैचेज इन पाउंड्स आर इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज. देखिए, आपने कभी भी हरे रंग की जो काई होती है भाई वो देखी होगी पानी के अंदर, तालाब के अंदर, या फिर कोई पानी की हौदी में या कहीं पे भी देखी हो. दीज आर एल्गे, वो एल्गे होते हैं, मतलब कि काई जिसको हम बोल देते हैं.
व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गे ग्रो एंड मल्टीपल रिपीटेडली। जब इन्हें अच्छे से पानी मिल जाए और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं तो ये ग्रोथ कर जाते हैं और उसके बाद इनकी बढ़ोतरी होने लगती है बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब एक से दो, दो से चार ऐसे बढ़ते जाते हैं। एन एल्गे ब्रेक अप इनटू टू आर मोर फ्रैगमेंट्स, उसके फ्रैक्शन टुकड़े हो जाते हैं। दिस फ्रैगमेंट्स ऑफ पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, उससे फिर नया एक आगे जीव बन जाता है, वो बढ़ता है, फिर उस बड़ा हो जाएगा, फिर उससे आगे जीव बढ़ते रहेंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दी कवर ए लार्ज एरिया शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े ही समय में सारे एरिया में फैल जाते हैं। जैसे ये दिखाई हुई भी हरे रंग की जो इकाई होती है, ये पहले सिंगल था, बड़ा साइज होता गया तो दो बन गए, फिर आगे ये बड़े हो जाएंगे, इनमें से फिर आगे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आगे हैं भाई अगला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जीव वृद्धि करते हैं। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट फंगी ऑन ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। सभी ने फफूंदी लगी हुई देखी होगी, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बूफन भी बोल देते हैं, बूफन लगी हुई। तो फफूंदी जो लग जाती है उसकी उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फंगी की बात कर रहे हैं। रिपीट एक्टिविटी ऑब्जर्व द स्पोर्स इन दी कॉटन्स, किस रूप में दिखते हैं, जैसे ये दिखा रखा है डायग्राम में। किसी भी चीज़ के ऊपर जब ये हो जाती है तो ये बड़ा करके दिखाया माइक्रोस्कोप से। ये स्पोर्स होते हैं जैसे और रुई की तरह सफ़ेद सफ़ेद से हो जाते हैं, जम जाते हैं, हरे हरे से रंग के, काले से रंग के। देखिए तो इस तरह से जम जाते हैं भाई ये। Like mess on the bread, when spores are released they keep floating in the air, और हवा में उड़ते रहते हैं भाई। एज दी आर वेरी लाइट दी कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी दूर तक जा सकते हैं हल्के होने की वजह से। द स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी, जिसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ईच स्पोर्स इज कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर होता है। विस्ट covered with a protective coat withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity के ऊपर भी ये अपने आप को मतलब कि जीवित रहता है। और ग्रोथ इसकी ज़्यादा बरसात के दिनों में, नमी के दिन जो होते हैं उस टाइम होती है भाई। सो दी आर कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम्स, और लंबे समय के लिए सर्वाइव कर सकते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन, लेकिन कंडीशन इनके फेवर में होनी चाहिए। स्पोर्स जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स, और स्पोर फिर आगे क्या होता है, नया जीव ग्रोथ होती जाती है, बढ़ते रहते हैं। प्लांट सच एज मॉस एंड द फर्न, जो पौधे होते हैं उनके ऊपर भी ऐसा होता है, उनका भी रिप्रोडक्शन का सिस्टम इसी तरीके से होता है, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है। स्पोरिस्पोर्न फॉर्मिंग बॉडी जैसे दिखाई हुई है, फर्न के पौधे के केस में ऐसे होता है भाई। ये देखो इनके पत्तों में इधर से होती है, इधर से आगे ग्रोथ होने से हो जाती है। इसके बाद भाई नेक्स्ट टाइम हम करेंगे भाई जो सेक्स रिप्रोडक्शन। आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।